ओयो लड़ी आयो लाड़खा यो फटी आयो गैर सा असां के सिंध ते ॾाढो नाज़ला असां जी सिंध समूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19वीं सदी के अजीम इंजीनियरिंग कारनामों में से एक कारनामा दरिया सिंध पर सखर के मकाम पर लैंसडाउन ब्रिज की तामीर है। ये पुल जो कि 1887 में इसका आगाज़ हुआ था और 1899 में ये मुकम्मल हुआ था, ये अपनी तामीर में अपनी बनावट में एक अजीम शाहकार समझा जाता है। इस पुल की तामीर में पस मंज़र यूँ है, हिंदुस्तान में रेलवे खैबर पास से लेकर कलकत्ता तक चला करती थी। इधर दरिया सिंध पर सखर और रूड़ी के मुकाम पर पुल नहीं हुआ करता था। कराची बंदरगाह से इंडिया तक रेल रब्ता पुल न होने की वजह से नहीं हो सका था और सिर्फ कराची, जामशोरो, लाड़काना और सखर के रास्ते ट्रेनें चला करती थीं। लोहे के अजीमुशान पिलरों पर मुश्तमिल ये कैंटिलीवर तर्ज का पुल जो कि 790 फीट लंबा है, इसका नक्शा एक अंग्रेज़ माहिर ने जिसका नाम अलेक्जेंडर मीडोज रेंडल था बनाया था। सारा ढांचा ये यूके यानी बरतानिया में तैयार हुआ था। वेस्टवुड बैली एंड कंपनी ने इस तमाम पुल का ढांचा यूके लंदन में तैयार किया और यहाँ पर मुंतकिल किया। तकरीबन 2 से 3 साल तक इस पुल की तामीर पर सर्फ हुए और 32 से 33 लाख उस दौर का पैसा इस पर खर्च हुआ और इसका नाम लैंसडाउन पुल, जिसे अब कैंची पुल भी कहा जाता है, ये एक हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम दिया गया था और उसी वायसराय ने 25 मार्च 1889 में इस पुल का इफ्तिताह किया था। हिंदुस्तान में जब रेलवे का निज़ाम शुरू हुआ तो इस पुल को सखर और रूड़ी के दरमियान जो तमीर किया गया था, रेलवे के लिए इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसके पैदल चलने वालों के भी रास्ते बनाए गए थे। जब ये तकरीबन 1960 और 62 के अरसे तक इस पर रेल की आमदोरफ्त जारी रही जो कराची तक जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इसकी हालत बेहतर ना रही तो इसके साथ ही एक दूसरा पुल जो आपको नज़र आ रहा है जो कि सिल्वर कलर का है, ये बाद में 1960 में तमीर किया गया था, जो अयूब के दौर में तमीर किया गया था। सदर अयूब के दौर में जब ये पुल तमीर किया गया था जो साथ आपको नज़र आ रहा है, तो इसका नाम अयूब पुल रखा गया। ये जो सिल्वर कलर का पुल आपको नज़र आ रहा है, ये अयूब पुल है। अब ट्रेनें इस पर मुंतकिल कर दी गई हैं। ये भी बग़ैर पुलों के और बग़ैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक है, या इसे आप सस्पेंशन ब्रिज भी कह सकते हैं। ये दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद और तीसरा बड़ा पुल है जिसे आप देख रहे हैं। अभी तक ये इस जगह पर कायम है और यहाँ पर ये अपने पूरे आबोताब से खड़ा है, इस्तेमाल भी होता है। गो कि ये पुल उस वक्त एक ही पटड़ी पर बनाया गया था, तंग था, लेकिन अब इसको बसों के लिए, गाड़ियों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। और अयूब पुल जो साथ बना हुआ है वो अब रेल के लिए इस्तेमाल होता है।